आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हो किसी के ऊपर और फिर भी जो है आपको निराशा ही हाथ लगती है, तो क्या करें। 100% मन में जो है नकारात्मक बातें ही आएंगी। इस वक्त हमें इस बात पर ध्यान देना है कि टूटने लगे अगर हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत किए हुए तख्त व ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं संदीप आज आपको इस विषय पर कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सामने वाले में 100 बुराइयां हों, एक अच्छाई तो ज़रूर होगी। जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं तो हमसे गलतियां होंगी ही होंगी। अब ये बात सोच के चलना है कि जब अपनी गलती हम 100 बार माफ़ कर सकते हैं तो सामने वाले की गलती एक बार क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं। तो जब भी आप निराश हों तो हाथ पे हाथ रख कर ना बैठें, समय से सीखें। देखिए, धूप हो, बरसात हो, काली अंधेरी रात हो या फिर किसी और भी तरह का मौसम हो, समय जो है निरंतर अपना जो है राह पकड़ के रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि समस्याएं विकट नहीं होती हैं। हर काली रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि धक्का देने वाले बहुत लोग हैं, सहारा देने वाले बहुत कम हैं, और वक्त है ये बदलेगा ज़रूर। बस एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। ट्रैफिक में हर कोई जाता है, हर कोई फंसता है। सपोज कीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए, तो वहाँ आप क्या करते हैं? वहाँ आप गाड़ी को वहीं बंद करके वहीं पे बसेरा बसा लेते हैं? नहीं ना, धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उस ट्रैफिक से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। यही आपको अपने जीवन में भी करना है। जब आप निराश हो जाते हैं तो आपको बैठना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है उससे बाहर निकलने का। लेकिन इसी ट्रैफिक में जब बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी ना हो, तो हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो इस ट्रैफिक को और भी बढ़ा देते हैं। एक दूसरे से गाड़ी आगे बढ़ाने के होड़ में गाड़ी को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देते हैं और निकलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ज़रा दिमाग पे जोर दीजिए। आप में से ही कुछ नीचे उतरते हैं, हाथों से इशारा करते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं और धीरे धीरे इस जाम को हटाने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसमें सफल हो जाते हैं। अक्सर ये बहुत कॉमन उदाहरण दिया है मैंने आपको। ठीक इसी तरह से जब आप निराश हो जाते हैं ना, आपको अपने अंतर्मन की सहायता लेना है और उससे आपको बाहर निकलना है। निराश होकर बैठ जाने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जिस व्यक्ति से आप नाराज़ हैं या जिस कारण से आप निराश हैं, उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए, उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश कीजिए। निरंतर अभ्यास से आप इससे ज़रूर निकल जाइएगा। हाँ, जो अज्ञान व्यक्ति होगा वो ज़रूर आपकी बात नहीं समझेगा, लेकिन अज्ञानता को जो है हम शिक्षा से हटा सकते हैं। शिक्षा का केवल एक ही मकसद नहीं होता कि नौकरी पा लेना। शिक्षा होता है आपके दिमाग को विकसित करता है, आपकी सोच को विकसित करता है, आपको एक भ्रम से बाहर निकालता है। तो फिर ज्ञान को तवज्जो दें और ज्ञानी व्यक्ति से बात करने से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। कोई भी व्यक्ति अगर विपरीत परिस्थितियों में अपना स्वभाव सरल रखता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो कमज़ोर है। यानी इस समय आपको ऊर्जा जो है सही दिशा में लेके जाना है, न कि गलत दिशा में लेके जाना है। इसीलिए क्योंकि पानी को आप देख लीजिए, उससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। ठीक है, तो उसको हम पीते भी हैं, घर में रखते भी हैं, खेत में भी उसको हम पटाने के काम में लाते हैं। लेकिन आप यही समझ लीजिए कि जब बाढ़ आती है, जब विपदा आती है या फिर जो झरना है उस पर जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बड़े बड़े चट्टानों को भी तोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से निराशा के समय में आपको अपना स्वभाव सरल रखना है और उस सरल स्वभाव से ही आपको हर चीज़ का जवाब देना है। हर मुसीबत से बाहर निकलना है, निराशा से बाहर निकलना ही निकलना है। सरल स्वभाव आपको ज़रूर मदद करेगा इससे बाहर निकलने में। सत्य का साथ दीजिए, सरल स्वभाव रखिए। सूरज से सीखिए। सूरज हर वक्त जलता रहता है पर प्रकाश फैलाता है, कभी भी शिकायत नहीं करता किसी के साथ। निराशा किसी के भी जीवन में आ सकती है, पति पत्नी, माँ बेटे, सास बहू, पिता के साथ, लेकिन हर व्यक्ति को उसे देखने का नज़रिया अलग होता है। यानी जो चीज़ आपके लिए स्वर्ण है, सामने वाले के लिए वो मिट्टी हो सकता है। तो ये बात आप ज़रूर जान लें कि जो व्यक्ति खुद की बुराइयों में से अच्छाई ढूंढना सीख जाए वही व्यक्ति सफल होता है। या फिर अपमानित होकर भी आगे बढ़ रहा है, या फिर हर तरह के जो बुराई है, लोग जो है उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लेकिन उस धोखे से भी वो उबर करके आगे बढ़ा। यानी कि उसने ज़िंदगी के मायने को समझा। उसने ये जान लिया कि सामने वाले की खुशी में ही मेरी खुशी है, और दूसरों को जो है वो नुकसान पहुंचाने के बजाय जो है उनका भला करने के लिए सोचने लग गया। वो व्यक्ति ज़रूर निराशा से बाहर आता है और वही व्यक्ति सफल भी होता है।
निराशा और मुसीबत जो है वो एक जीवन का अंग है, आप इससे पृथक नहीं हो सकते, आपको इसके साथ ही चलना होगा। पर ये वो पल है जिसमें जो है आपको सही गलत का कुछ समझ में नहीं आता, इसका कुछ सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलता है। आप ये नहीं डिसाइड कर पा सकते हैं कि मैं इसके साथ सही कर रहा हूँ या इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सामने वाला जो है वो बदला लेने के लिए जो है हर समय में तत्पर रहता है, सारे चीज़ों को जो अपने मन में रखा रहता है और ये तनाव जो है उसको चेहरे पे दिखाई देता है। तो फिर इसके लिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चिंता उतना ही करें जिससे काम हो जाए, चिंता इतना ना करें कि काम आपका तमाम हो जाए। जब भी आप निराश हों तो हौसला ज़रूर रखें, सामने वाले व्यक्ति को पूरा वक्त दें, पूरा समय दें, समझने का प्रयास करें। आजकल टेक्नोलॉजी के युग में क्या होता है, सामने वाले को बात हम पूरा समझते नहीं हैं और थोड़ी बात समझ के उसे हम गलत मतलब निकाल करके उससे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं और निराश हो जाते हैं कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं, आप अपना पूरा वक्त उसे दें और वो अपना पूरा बात आपके सामने रखेगा। जब आप समझेंगे सही तरीके से तब जो है इसका आपको बेटर सोल्यूशन निकलेगा। हो सकता है इसका सोल्यूशन थोड़ी देर बाद निकले, कुछ दिनों के बाद निकले, लेकिन निकलेगा ज़रूर। आप निराशा भरे जीवन से आत्मविश्वास के साथ बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इस धर्म विधि में कूद ही चुके हैं, यानी कि जब आप इंसान बन के आ ही चुके हैं इस धरती पे, तो क्रोध, क्षमा, दुख, सुख, पाप, पुण्य सब लगा रहेगा, आपको इसके साथ ही चलना है। लेकिन आप जब इस चीज़ के साथ रहना सीख जाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको खुद ही ढूंढना है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा। आपका अंतर्मन, आपका आत्मविश्वास ही आपको इससे बाहर निकाल सकेगा। तो आपको अपने अंतर्मन, अपने आत्मविश्वास को स्ट्रांग बना कर रखना है और विश्वास कीजिए, अगर आपका अंतर्मन स्ट्रांग है ना, आप ज़रूर निराशा से बाहर आएंगे। हाँ, सत्य का साथ जरूर दीजिए, क्लियर रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। प्रैक्टिकल और क्लियर रहना आपको काफ़ी मदद करता है। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल और क्लियर नहीं होते हैं, मन में तो कई तरह की भावनाएँ रखते हैं, सामने से कुछ और होते हैं, मन में कुछ और भावना रखते हैं, उनको ज़रूर इससे बाहर निकलने में दिक्कत होगा। लेकिन जो व्यक्ति क्रिस्टल क्लियर है ना, उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी निराशा से बाहर आने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही बढ़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।